हेलो टू एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम JKSSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। Which state of India has bordered with 3 countries, namely नेपाल, भूटान एंड चाइना? इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट हैं जो इन तीनों के तीनों कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं? अगर हम देखेंगे, नेपाल के साथ जो है वो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल बॉर्डर शेयर करती हैं। भूटान के साथ जो है वो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है। चाइना के साथ जो है वो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल शेयर करता है। अगर हम देखेंगे, सिक्किम ऐसा है जो कि तीनों कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। मेघालय देखेंगे, ये ना तो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ना तो भूटान के साथ शेयर करता है, ना तो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये पहले ही गलत हो गया। अगर हम मिजोरम देखेंगे, नेपाल के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है उसका ट्रिक है SUBBU, यानी कि एम जो है इधर तो आ ही नहीं रहा है, यानी कि मिजोरम ऐसा है, ये शेयर ही नहीं करेगा। अगर हम आसाम देखेंगे, हमारे पास जो नेपाल का है वो सुबू है, यानी कि ए जो है इसमें भी नहीं आ रहा है, यानी कि ये इसके साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता है, यानी कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, सिक्किम, जो कि इन तीनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। एक यूटी ऐसी है जो कि 3 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है, वो लद्दाख है, जो कि 3 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है। वो कौन कौन सी कंट्री है? वो अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान है, जिसके साथ लद्दाख बॉर्डर शेयर करता है। द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ, बोल रहे हैं कि जो यूटी है जम्मू कश्मीर की वो कब बनी थी, यानी कि वो लागू कब हुआ था? वो 13 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ था। ये जो है यूटी किसने बनाई थी? ये पार्लियामेंट ने बनाई थी। जब ये एग्जिस्टेंस में आई थी, इसमें क्या हुआ था, जो जम्मू कश्मीर स्टेट थी वो 2 यूटीज में डिवाइड हुई थी, एक जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी लद्दाख। 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पास हुई थी। 6 अगस्त 2019 को ये लोकसभा में पास हुई थी, और 13 अक्टूबर 2019 को ये एग्जिस्टेंस में आई थी। जो पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी, इसके पास अपना फ्लैग था, कॉन्स्टिट्यूशन था एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी थी अपनी। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जो गवर्नमेंट ने आर्टिकल 30 को रिमूव कर दिया, और ये जो स्पेशल स्टेट्स थी ये रिवोक कर दी जम्मू एंड कश्मीर से। और ये फर्स्ट ऐसा हुआ था जो कि एक स्टेट जो है वो यूटी बनी थी इन इंडिया में। और जम्मू एंड कश्मीर जो है ये एक ऐसी यूटी बनी थी जिसके पास लेजिस्लेटिव खुद का था, लेकिन लद्दाख के पास अपना लेजिस्लेटिव नहीं है। देश इज द कोल्डेस्ट इनहेबिटेंस प्लेस इन इंडिया, इनमें से बताना है हमें जो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है वो कौन सी हैं? वो द्रास हैं, जो कि वेस्टर्न लद्दाख में है। ये सेकेंड वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट प्लेस है। पहले नंबर पे जो है वो सिबेरिया है। जो द्रास है इसको गेटवे टू लद्दाख भी बोलते हैं। देखेंगे, ये जो है इतनी ठंडी नहीं होती है बहुत ज़्यादा ठंडी, लेकिन उतनी नहीं होती है जितनी द्रास होती है। अगर हम गुलमर्ग में देखेंगे, इसका टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, -10, लेकिन द्रास में जो है -45 तक टेम्परेचर चला जाता है। लॉन्गेस्ट रोड टनल इज, जो इंडिया की लॉन्गेस्ट रोड टनल है वो कौन से? वो श्याम प्रकाश मुखर्जी टनल है, जो कि इंडिया में लॉन्गेस्ट टनल है। इसको ये भी बोलते हैं चेन्नई नेहरू टनल भी बोलते हैं इसको। और ये जो है यूटी जम्मू कश्मीर में लाई करती हैं ज़्यादातर। ये जो है ये जम्मू रीजन में आती हैं। जो ये 9 किलोमीटर लॉन्ग टनल है दैट कनेक्ट्स उधमपुर टू रामबन। ये फर्स्ट ऐसी टनल है जिसको टनल कंट्रोल सिस्टम से मर्ज किया गया है, और फायर कंट्रोल, सिग्नल्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है इसमें है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस टनल के रिलेटेड, ये इसमें 124 कैमरास लगे हैं
जो कि इंस्टॉल किए गए हैं इसकी सेफ्टी के लिए। SSB का ट्रेंड चेंज होता है। ये जो क्वेश्चन है 124, ये पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसमें कितने कैमराज हैं। अटल टनल जो है इसको नाग टनल भी बोलते हैं। टनल जो है ये 3 अक्टूबर 2020 को इसका इनाग्रेशन हुआ था, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। अटल टनल जो है मनाली और हिमाचल प्रदेश को आपस में ज्वाइन करती हैं। कितने टनल जो हैं ये केरला स्टेट में लाई करती हैं, जो कि साउदर्न इंडिया का पार्ट है। ये टनल ये नेशनल हाईवे 544 पे लोकेटेड है। ये जो है ये टनल 2016 से लेकर 2021 दिसंबर में कंप्लीट हुई थी। बानीहाल काजीगुंड टनल जो है ये जम्मू कश्मीर यूटी में लाई करती है। इसकी जो लोकेशन है वो लोअर हिमालयस है एंड इनर हिमालयस है, जो कि नेशनल हाईवे 44 पे है। ये टनल जो है ये श्रीनगर और जम्मू का जो डिस्टेंस 16 किलोमीटर डिस्टेंस जो है कम करती है। इस कारण जो 2-3 आवर्स का डिस्टेंस जो है इस कारण ये सिर्फ 15 मिनट्स में कंप्लीट होता है। विच टाउन इज जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो नोन एज एप्पल टाउन। हमें बताना है जम्मू कश्मीर में कौन सा ऐसा टाउन है जिसको एप्पल टाउन बोलते हैं। अगर हम जम्मू देखेंगे, ये जम्मू में एप्पल्स ग्रो ही नहीं होते हैं, अगर होते भी होंगे बहुत कम तादाद में, यानी जम्मू तो होगा ही नहीं। ज़्यादातर डाउट जो है इन दोनों में आता है स्टूडेंट्स को, सोपोर और शुपियन में। सोपोर जो है इसी को एप्पल टाउन बोलते हैं, कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बारामूला में है। शुपियन है इसको एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर बोलते हैं। जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स बोलते हैं और ये विंटर कैपिटल है जम्मू कश्मीर की। पहलगाम को वैली ऑफ शेफर्ड्स बोलते हैं। नाग और लेदर रिवर जो है उधर से ही फ्लो होता है। विच रूलर लेबल्ड कश्मीर एज ए पैराडाइज ऑन। वो कौन सा रूलर था जिसने बोला था कि जो कश्मीर है वो पैराडाइज है, वो जन्नत है ज़मीन पर, वो जहांगीर था। एक और नाम याद रखेंगे जो कि है सोफ़ी आमिर खुसरो। ये भी था जिन्होंने बोला था पैराडाइज ऑन अर्थ है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बहुत बार। आमिर खुसरो जो था वो सूफी सिंगर था, पोएट भी था और जो है स्कॉलर था, जो कि इंडिया से था। इसने पहली बार कश्मीर को देखा था, इसने बोला था ये पैराडाइज ऑन अर्थ। जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहां ये तीनों जो थे ये मुगल रूलर्स थे। शाहजहां ने ही श्रीनगर को कैपिटल बनाया था कश्मीर का। जहांगीर जो है वो 1620 AD में कश्मीर आया। फॉलोइंग लेक्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन सा ऐसा लेक है जो कि जम्मू कश्मीर में लाई करते हैं। वो आंचार लेक है जो कि जम्मू कश्मीर में लाई करता है। ये सिचुएटेड है क्लोज टू गांधरबल। ये गांधरबल में ही बोल सकते हैं कि ये सिचुएटेड है। ये फेमस है। डल लेक जो है ये चालन के साथ उसमें कनेक्ट करता है। वो आमिर खान नहर जो है कनेक्ट करती है आंचल लेक और डल लेक को। जम्मू कश्मीर में जो फेमस लेक्स हैं वो डल लेक, वर्ल लेक जो है ये बहुत बड़ी फेमस लेक्स हैं। मानसा लेक भी है। ये सभी जो लेक्स हैं ये फेमस है जम्मू कश्मीर में। वर्ल लेक जो है उसको फ्रेश वाटर लेक बोलते हैं। डल लेक जो है इस पे बैंक बना था। फ्लूर लेक जो है ये अरुणाचल प्रदेश में लाई करता है। हिमसागर लेक जो है ये गुजरात में लाई करता है। जोजिला पास कनेक्टर्स, जो जोजिला पास है वो किसको कनेक्ट करते हैं। वो श्रीनगर लेक को कनेक्ट करती हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। जो जोजिला पास है वो यूटी लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूटी को कनेक्ट करते हैं आपस में। जोजिला पास जो है वो विंटर में क्लोज रहता है ड्यू टू स्नोफॉल। इसकी रेंज है अगर हम देखेंगे ये रन कितने में है, ये 3528 मीटर्स है। ये जो है ये सेकेंड हाईएस्ट पास है आफ्टर
फोटुला जो कि हाईएस्ट पास है, जो कि श्रीनगर ले नेशनल हाईवे पे है। एक जोजिला पास के नेम पे ही एक और आती है जो कि जोजिला टनल है। ये जो है एशियाज लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शन टनल है। जो ये टनल है ये कनेक्ट करती है श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह को। फेमस जोजिला पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इंडिया? इनमें से ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका कोस्ट लाइन जो है वो ज़्यादा है? वो गुजरात है, जिसका नंबर 1 पे गुजरात है, जिसका कोस्ट लाइन ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, जिसका कोस्ट लाइन ज़्यादा है। तीसरे नंबर पर जो है वो तमिलनाडु है। चौथे नंबर पर जो है वो महाराष्ट्र है। इधर जो है अब 5वें नंबर पर असल में है केरला, लेकिन इधर उड़ीसा दिया गया है, हम ये भी कंसिडर किया जाए, लेकिन एक ही पूछे गए हैं, गुजरात ही है इसका आंसर। मोस्ट प्लेस ऑफ इंडिया इंद्रकोल सिचुएटेड इन? जो नॉर्दर्न मोस्ट प्लेस है इंडिया में इंद्रकोल, वो सिचुएटेड कहाँ है? वो लद्दाख में सिचुएटेड है। जम्मू एंड कश्मीर अगर हम देखेंगे ये भी एक यूटी है, लेकिन जो ये इंडिया के टिप पे जो आता है वो लद्दाख ही आता है, यानी कि ये इसलिए नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो लद्दाख में ही कंसिडर किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है नहीं है। हिमाचल प्रदेश जो है ये एक स्टेट है, लेकिन ये जो है ये जम्मू कश्मीर के पहले आती है। अगर हम साउथ साइड से देखेंगे ये पहले आती है, फिर जम्मू कश्मीर आता है, फिर उसके बाद लद्दाख आता है, यानी कि ये भी नहीं है। अगर हम देखेंगे ये जो है ये ईस्टर्न साइड आती है, यानी कि ये भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कसीदा इज अ टाइप ऑफ एम्बेरस दैट इज फेमस इन विच ऑफ द इंडियन स्टेट? जो कसीदा है वो जो कि टाइप है एम्बेर का, वो कहाँ पर पाया जाता है इंडिया स्टेट में? वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, कश्मीर रीजन में। और भी फेमस हैं जैसे कि पश्मीना जाए टू द फाइनल वूल शॉल्स होता है, और एक है कान शाल, ये टाइप ऑफ वूलन शॉल होता है। जो मैं कुछ एडिशनल पॉइंट बताता हूँ इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है या आने के चांसेस बहुत हैं। The following is not a folk dance belong to the UT of जम्मू एंड कश्मीर? हमें बताना है इनमें से जम्मू कश्मीर में फोक डांस में लाई नहीं करता है। दमल जो है ये जम्मू कश्मीर में लाई करता है, रोप भी करता है। खुद जो है ये भी एक ऐसा है जो कि जम्मू कश्मीर में, लेकिन इधर नहीं है। हफीसा भी है, ये जम्मू कश्मीर में लाई करता है। दंगी जो है ये जम्मू कश्मीर लाई कर नहीं करता, यानी कि ये ऐसे ही फोक डांस है जो जम्मू कश्मीर लाई नहीं करते, इसका ऑप्शन डी आएगा। जो दमल है ये ट्राइब जो है वो करती हैं दमल। रोप जो है ये स्प्रिंग टाइम डांस है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है वो कौन सा डांस है जो स्प्रिंग टाइम डांस जिसको बोलते हैं वो रोप है। ज़्यादातर ईद और रमज़ान पे किया जाता था, लेकिन आजकल नया नया फैशन आ रहा है इसलिए ये जो है अब नहीं होता है, लेकिन पहले ये ईद पे होता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एमंग द प्रिंसिपल लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? इनमें से जो है प्रिंसिपल लैंग्वेजेस जो है जम्मू कश्मीर में, इनमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो जम्मू कश्मीर में नहीं है? 5 प्रिंसिपल लैंग्वेज जो है जो जम्मू कश्मीर में है, जैसे कि उर्दू है, गोजरी है, कौशल मीनर, ये यहाँ पर ये असल में कश्मीरी है। मुनपा जो है ये नहीं है, ये कुछ नया ही है। डोगरी भी है और इंग्लिश भी है, जो इसमें 5 लैंग्वेजेस हैं। ये क्वेश्चन जो है ये वाला, इसमें अगर हम देखेंगे एनटी की पोस्ट जो है उसमें सिर्फ उर्दू रखा था, लेकिन सीयूटी ने ऐसा किया कि उसने बोला कि 5 लैंग्वेजेस रखो, लेकिन जेई के एसएसबी का ऑर्डर नहीं आया अभी तक। विच इज़ द डीपेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर में जो डीपेस्ट लेक है वो कौन सा है? वो मानसबल लेक है जो डीपेस्ट लेक है। मानसबल लेक जो है ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में लाई कर। डेप्थ जो है वो 13 मीटर्स है, यहाँ 43 फीट भी बोल सकते हैं। मानसबल लेक को डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया भी बोला जाता है। जो है
ये बांडी पोरा डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया सब कॉन्टिनेंट का। ये जो है ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज से बना था। निगिन लेक जो है ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। इसका जो वाटर है वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स है। ये जो है निगिन लेक ये कोसर और गिलसर लेक से कनेक्ट करता है थ्रू नाला आमिर खान। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में और एक लेक लाई करता है जो कि फेमस है, वो डल लेक है। ये शिकारा राइडर्स और हाउस बोटिंग के लिए फेमस है। मानसा लेक जो है ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है जो कि जम्मू कश्मीर में है। सर और सुनीर सर दो लेक्स हैं, इनको 2005 में रामसर कंजर्वेशन साइट बोला गया है। लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया, इनमें से बताना है हमें कौन सी स्टेट है एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट। वो राजस्थान है जो कि हाईएस्ट है, ये नंबर 1 पे आती है। दूसरे नंबर पे जो है वो मध्य प्रदेश है एरिया के हिसाब से। तीसरे नंबर पे जो है वो महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पे यूपी है। पाँचवें नंबर पे गुजरात है जो कि एरिया के हिसाब से आती है। अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे वो यूपी है, पॉपुलेशन के हिसाब से यूपी है और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी में ही ज़्यादा हैं। विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज ए सौरा ऑफ बिहार ड्यू टू फ्रीक्वेंटली फ्लड। वो कौन सा रिवर है जिसको सौरा ऑफ बिहार बोलते हैं फ्रीक्वेंट फ्लड की वजह से? वो कोसी है जिसको सौरा ऑफ बिहार बोलते हैं। सौरा ऑफ बंगाल जो है वो दामोदर रिवर को बोलते हैं। रिवर ऑफ डेक जो है वो शोक है जो कि इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये याद रखनी है आपको। रैंक द फर्स्ट इन स्वच्छ भारत मिशन 2025 फॉर क्लीननेस एंड वेस्ट मैनेजमेंट। हमें बताना है स्वच्छ भारत मिशन 2025 में जो है क्लीननेस और वेस्ट मैनेजमेंट रैंक 1 किसको मिली थी? वो इंदौर को मिली थी जो कि मध्य प्रदेश में है। सेकेंड नंबर पे जो है वो सूरत है। तीसरे नंबर पे जो है वो नेवी मुंबई है। स्वच्छ भारत मिशन जो है ये 2014 से शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 से। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। हमें बताना है किस इंडियन स्टेट का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। वो गुजरात है जिसका लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत एग्जाम में आया है। कभी कभार इसमें सेकेंड्स बतानी होती हैं, कभी कभार एक का ही बताना होता है। पहले नंबर पे गुजरात है जिसका लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। दूसरे नंबर पे जो है वो तमिलनाडु है। तीसरे नंबर पर जो है वो आंध्र प्रदेश है। चौथे नंबर पर जो है वो महाराष्ट्र है, ये भी याद रखना है आपको। और फिफ्थ नंबर पे जो है वो केरला है। 6 नंबर पे आप ओडिशा याद रख सकते हैं। विच इंडियन रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरनाथ प्लेटू। हमें बताना है अमरनाथ प्लेटू में ऑरिजिनेट कौन सा इंडियन रिवर हुआ है? वो नर्मदा है जो कि मध्य प्रदेश में है। गोदावरी और महानदी जो है ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो कि फ्लो होकर बे ऑफ बंगाल में चले जाते हैं। नर्मदा और ताप्ती जो है ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं जो कि फ्लो होकर अरबियन सी में चले जाते हैं। नर्मदा को रिवा भी बोलते हैं। ये लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश जो है इसको ये भी बोलते हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि वो डिपेंड है नर्मदा रिवर पे ही है। ये एक मेजर रिवर है जो कि ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होता है, जो कि ताप्ती एंड महावी वैसे ही फ्लो होते हैं। नर्मदा जो है ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरता है। गोदावरी जो है ये ऑरिजिनेट होता है महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में जो कि त्र्यंबकेश्वर में है। ये जो है ये ओल्डेस्ट रिवर है इंडिया का। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। ये जो है सेकेंडेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया का। इस पे जो है 2 डैम हैं। एक है पुलवर डैम और है पुचपंत डैम। महानदी जो है ये 3rd लार्जेस्ट पेनिनसुलर
रिवर हैं। जो लेंथ है वो 860 किलोमीटर्स लॉन्ग है। ये ओडिशा स्टेट का लार्जेस्ट रिवर है। नदी जो है ये दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, महा और नदी। महा का मीन्स ग्रेट होता है और नदी का मीन्स रिवर होता है। महा नदी को सारो ऑफ ओडिशा भी बोलते हैं। उड़ीसा, ये याद रखना है आपको, सारो ऑफ ओडिशा। सारो ऑफ बिहार किसको बोलते हैं? वो कोसी को बोलते हैं। ताप्ती जो है ये ऑरिजिनेट जो हुआ है वो ईस्टर्न सेंटर पार्ट ऑफ सतपुरा में हुआ है। वो ट्विन ऑफ नॉर्मल रिवर भी बोलते हैं ताप्ती को। ताप्ती की जो लेंथ है वो 724 किलोमीटर्स है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया वलोर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? जो वलोर है जो कि फेमस है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जो कि इंडिया में है, वो किस डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है? वो जम्मू कश्मीर के बांडीपोर डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। जो वलोर लेक है ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना था और ये जहलम रिवर में चला जाता है। वलोर लेक पर एक आइलैंड भी है जिसका नाम जैना लेक है। ये आइलैंड है ये किंग ज़ैनुल आबिदीन ने बनाया था। जो तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट हैं वो वलोर लेक पे ही हैं। शुपेन जो है इसको एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर में बोलते हैं। टाउन ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं? वो सोपोर को बोलते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट जो है 2007 में बना था। पहले ये डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के साथ मर्ज था। जो ये नॉर्दर्न पार्ट में लाई करता है इंडिया के और ये विंटर कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर की। रियासी जो है वो होम है मेजर हिंदू पिलग्रम साइट्स का। व्हाट इज द हाईएस्ट पीक इन जम्मू एंड कश्मीर? हमें बताना है इनमें से हाईएस्ट पीक कौन सी है जम्मू कश्मीर में। नुन है, ये एक हिमालयन पीक है, एक नुनकुन। नुनकुन जो है ये एक हाईएस्ट पीक है इंडियन साइड की जो कि LOC में है, लाइन ऑफ कंट्रोल में है। कुन जो है वो लोकेटेड है सूरा वैली पे। और भी इम्पोर्टेंट पीक्स हैं जो आपको याद रखनी है। उत्तराखंड में जो हाईएस्ट पीक है वो नंद देवी है। सिक्किम में जो हाईएस्ट पीक है वो कंचनजुंगा है। केरला में जो हाईएस्ट पीक है वो अनमुडी पीक है। तो बंगाल में जो हाईएस्ट पीक है वो सनकापू पीक है। गुजरात में जो हाईएस्ट पीक है वो गिरनार पीक है। नागालैंड में जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट सरामती है। हरमुख पीक पे जो है वो वलोर लेक आता है। फुटहिल्स ऑफ वलोर लेक जो है वो हरमुख माउंटेन में आता है। हरमुख पीक जो है ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इस हरमुख में सिंध रिवर साउथ में आता है और कृष्ण गंगा रिवर जो है वो नॉर्थ में आता है। वही पीक जो है ये लिदर वैली है, जम्मू कश्मीर के लिदर वैली में है। ये जो है ये ग्रेट हिमालय रेंज का एक पार्ट है। कलौही पीक जो है इसको फर्स्ट जो है ब्रिटिश मेडिकल टीम ने डिक्लेयर किया था जिसका नाम डॉक्टर इर्नेस्ट था। नेवी इन 1912 में बनी थी ये पीक जिसको डिक्लेयर किया गया था। अपर वाट जो है ये एक गुलमर्ग में एक साइट है अपर वाट जहाँ पर स्की के लिए बहुत फेमस है अपर वाट। और जो ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला में आता है और ये जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ये भी है। द मगर रोड कनेक्ट्स विच टू रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जो मगर रोड है वो कौन से दो डिस्ट्रिक्ट से जम्मू कश्मीर में आपस में मिलाता है? वो पूंछ और शुपियन को आपस में मिलाता है।
जो जम्मू एंड लेह को कनेक्ट करती हैं वो नेशनल हाईवे 1 है। इसको आल्सो बोलते हैं श्रीनगर टू लेह हाईवे। यही NH1 जो है श्रीनगर और लेह को भी कनेक्ट करती है। जो अनंतनाग और डोडा को आपस में कनेक्ट करती है वो नेशनल हाईवे 244 है, जो कि आपस में कनेक्ट करती है। कनेक्ट्स लेह विद द कश्मीर वैली, वो कौन सा पास है जो कि लेह को कनेक्ट करती है कश्मीर वैली से? वो जोजिला पास है। बानिहल पास है, वो आपस में पीर पंजाल रेंज और बानिहल को काजीगुंड के साथ कनेक्ट करती है। कुंतंग पास है, ये आपस में कनेक्ट करती है। कुल्लू वैली को कनेक्ट करती है लाहौल एंड स्पीति वैली, जो कि हिमाचल प्रदेश में। करदुंगला पास जो है इसको गेट वे ऑफ नाबूरा एंड शोक बोलते हैं। शोक जो है ये एक रिवर है जिसको रिवर ऑफ डेथ भी बोलते हैं, जो कि इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये लद्दाख यूटी में है। द फेमस वेरनॉक स्प्रिंग सोर्स ऑफ द जहलम रिवर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? हमें बताना है जो कि वेरनॉक फेमस है जहलम रिवर का कहाँ पे लाइक करता है, वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। और भी फेमस प्लेस हैं जैसे कि मार्टन सन टेम्पल है, वेरीनाग स्प्रिंग है, अछबल गार्डन भी है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। राजौरी डिस्ट्रिक्ट जो है ये इम्पोर्टेंट है, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राजौरी डिस्ट्रिक्ट जो है ये आल्सो नोन फॉर जो है देसी घी मिलता है यहाँ पर ज़्यादातर। वुडन प्रोडक्ट्स भी जो है वो राजौरी में मिलते हैं, जैसे कि कॉम्स, स्पून्स, कैंडल स्टैंड जो है यहाँ पर मिलता है। जो है ये सेंटर प्लेस है गुज्जर और बकरवाल्स का, ये सेंटर प्लेस है। राजौरी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो हमें पहाड़ी, गोजरी, डोगरी और कश्मीरी सभी लैंग्वेजेस जो है वहाँ पर बोल जाते हैं और पीपल्स भी मिलते हैं हमें वहाँ पे। पुलवामा जो है ये सराउंडेड है श्रीनगर, बडगाम और अनंतनाग से। ये जो पुलवामा जो डिस्ट्रिक्ट है ये फेमस है फॉर सैफरन कल्टीवेशन। अगर हम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे, इसको हम बोलते हैं ग्रीनरी ऑफ द कश्मीर वैली। ये क्वेश्चन भी आने की बहुत चांसेस है। ग्रीनरी ऑफ द कश्मीर वैली किस डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं? वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं। नाग डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर लैंग्वेज जो बोलते हैं वो कश्मीरी और उर्दू है, जो ज़्यादातर इधर बोली जाती है लैंग्वेजेस। राइस जो है इधर का स्टेपल फूड है, को मिनी कश्मीर बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी आने के बहुत चांसेस है। मिनी कश्मीर किसको बोलते हैं? छोटा कश्मीर किसको बोलते हैं? वो भदरवा को बोलते हैं, इसको मिनी कश्मीर बोलते हैं। मगर रोड जो है वो पूंछ और कश्मीर वैली को आपस में ज्वाइन करता है। Which Indian company becomes the 26th नवरात्र कंपनी in 2025? वो कौन सी कंपनी है जो कि 26th नवरात्र कंपनी बनी थी 2025 में? वो IRFC कंपनी थी। वो 25th कंपनी जो थी वो IRCTC कंपनी थी। IRFC क्या होता है? वो होता है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। IRCON का मतलब होता है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड भी बोलते हैं। ये जो है ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आती हैं। और TS का मतलब होता है रियल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। ये भी जो है ये इंडियन रेलवे की ही में आती हैं। 1974 में इस्टेब्लिश हुई थी। ONGC जो है वो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन फुल फॉर्म है इसकी। ये जो है गवर्नमेंट ओनर्ड पब्लिक सेक्टर हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है। और ये जो है ये 14 अगस्त 1957 को एस्टेब्लिश हुई थी।
Who is also known as the father of Indian registration? वो कौन सा है जिसको फादर इंडियन रजिस्ट्रेशन बोलते हैं? वो राजा राम मोहन रॉय हैं। राजा राम मोहन रॉय को और क्या क्या बोलते हैं? इसको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोलते हैं, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। और मुगल एम्पायर जो अकबर सेकंड था, उन्होंने इसको आल्सो टाइटल जो दिया था वो राजा दिया था। ये बात आपको याद रखनी है, सभी टाइटल जो इसके थे। महात्मा गांधी का जो टाइटल था, बापू भी इसको टाइटल मिला था। महात्मा भी जो है इसको एक टाइटल ही मिला था। असल में इनका नाम मोहनचंद करमचंद गांधी है। महात्मा का मीन्स होता है ग्रेट सोल। इसको फादर ऑफ महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन में बोलते हैं। और ये किसने बोला था इसको फादर ऑफ नेशन? वो सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बोलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इनके निक नाम है गुरुदेव, जिसका मतलब होता है रिवर्सड टीचर। के.वी. गुरु भी बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है पोएट टीचर। और एक है विश्ववाकिया, जिसका नाम होता है वर्ल्ड पोएट। विच एम्पायर वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पानीपत? जो पानीपत की बैटल हुई थी उसमें से और किसको हुई थी? वो इब्राहिम लोदी जो है उनको हार हुई थी। ये किस किस के बीच में हुई थी? ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी, जो कि 1526 में हुई थी। हुमायूं और अकबर जो है ये भी मुगल रूलर्स हैं। हुमायूं जो है ये बाबर का बेटा है और अकबर जो है वो हुमायूं का बेटा है। अकबर का बेटा जहांगीर है। इब्राहिम लोदी जो है ये लास्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत था। Which of the following states of India does not have a common border with Myanmar? वो ये जो क्वेश्चन है ये पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पे है। हमें बतानी वो कौन से स्टेट हैं के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती हैं। अगर हम म्यांमार के साथ देखेंगे जो बॉर्डर शेयर करती हैं वो ऐसे हमने याद रखा था NAMM याद रखा था, यानी कि एन जो है नागालैंड है, ये जो है ये ऑलरेडी है, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता इसका। ए फॉर जो है ये अरुणाचल प्रदेश है, यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता। एम फॉर जो है मिजोरम है और एम फॉर जो है मेघालय है, यानी कि ये है, यानी कि आसाम जो है ये नहीं है जो म्यांमार के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो गया। द नेम ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, जो नेम है कोस्ट का तमिलनाडु अरुणाचल प्रदेश वो क्या है? वो कोरोमंडल है, जो कि लोकेट करता है साउदर्न ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में। बाउंड्री है इसकी बे ऑफ बंगाल में। फिर जो है ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है। मिलाबर जो है वो साउदर्न वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया है। नॉर्दर्न सिर्क जो है वो कोस्ट रीजन है ईस्टर्न इंडिया का, जो कि कंसिडर्ड किया जाता है प्रेजेंट डे में आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा के बीच में। अगर यहाँ पर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होता तो वो नॉर्दर्न करसार ही होता, यानी कि यहाँ पर जो है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश है वो कोरोमंडल ही है। सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन, जो सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है। जम्मू कश्मीर में बाकी भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है, कृष्ण गंगा प्रोजेक्ट, तुलबुल प्रोजेक्ट और यूरी प्रोजेक्ट जो है ये जम्मू कश्मीर में लाई करते हैं। अगर हम सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट देखेंगे, ये जो है ये रिवर चिनाब में लाई करता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट अगर जम्मू कश्मीर में है तो ये किस रिवर पे लाई करता है? ये चिनाब रिवर पे लाई करता है। और जो है रटाल हाइड्रो प्रोजेक्ट जो भी है वो भी चिनाब रिवर पे लाई करता है। और कृष्ण गंगा, तुलबुल प्रोजेक्ट और यूरी प्रोजेक्ट जो है वो झेलम रिवर पे लाई करते हैं। यूरी हाइड्रो
इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इस स्टेट इन, जो खीरो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे लाई करता है, ये भी जो है ये जम्मू कश्मीर में ही लाई करता है। एक और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट आप याद रखेंगे जिसका नाम है कैलाश वर्मा लेफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये जो है ये तेलंगाना में लाई करता है, जो कि गोदावरी रिवर पे है। 41